नमस्कार दोस्तों, द स्मार्ट इन्वेस्टर चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मार्केट में एक के बाद एक लगातार काफ़ी अच्छे आईपीओ आते जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम मेनली बात करने वाले हैं ऐसे ही एक आईपीओ के बारे में जिसका नाम है KRN हीट एक्सचेंजर आईपीओ। तो यह कंपनी जो आईपीओ लेके आई है यह मेनली 25 से 27 सितंबर के बीच में खुलने जा रहा है और इसका जो प्राइस बैंड रखा गया है वो 209 से 220 रुपये पर शेयर का रखा गया है। एक लॉट अप्लाई करने पे आपको 65 शेयर इसमें मिलेंगे और कंपनी जो आईपीओ का टोटल इशू साइज लेके आई है वो लगभग 342 करोड़ रुपए का लेके आई है और कंपनी सारा का सारा जो हिस्सा अपना बेच रही है वो फ्रेश इशू के जरिए अपना मार्केट में हिस्सा कंपनी बेच रही है। अगर हम इस आईपीओ की टेंटेटिव टाइमलाइन की बात करें तो ये आईपीओ हमारा 27 सितंबर के दिन क्लोज हो जाएगा और आपको इसके अलॉटमेंट का पता 30 सितंबर के दिन पता लगेगा। वहीं अगर जिनको अलॉटमेंट नहीं मिलता उनका रिफंड 1 अक्टूबर के दिन वापस आ जाएगा और इनके साथ ही अगर जिसको अलॉटमेंट मिल जाता है उनके शेयर भी 1 अक्टूबर के दिन ही उनके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। तो और 3 अक्टूबर के दिन ये आईपीओ मार्केट में लिस्ट हो जाएगा। तो अगर हम इसके लॉट साइज़ की बात करें तो रिटेल कैटेगरी में आप मिनिमम 1 और मैक्सिमम 13 लॉट इसमें अप्लाई कर सकते हैं और एक लॉट के लिए आपको इसमें 14,300 रुपये इसमें पे करने पड़ेंगे। अगर इसके बाद हम इसका रिजर्वेशन क्राइटेरिया देखें तो रिटेल कैटेगरी के लिए इसमें लगभग 35% का रिजर्वेशन कोटा रखा गया है। अगर हम इसमें प्रमोटर होल्डिंग्स की बात करें तो प्री आईपीओ जो प्रमोटर्स के पास होल्डिंग है वो लगभग 94% की है। पोस्ट होल्डिंग अभी कंपनी ने इसमें शेयर नहीं की है। तो आइए अब हम एक बार कंपनी के बिजनेस के बारे में थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं आपको कंपनी की वेबसाइट पे ले चलता हूं। तो यह कंपनी 2017 में स्टैब्लिश हुई थी। कंपनी का जो प्लांट है वो निमराना राजस्थान में लगा हुआ है और कंपनी का जो फैक्ट्री का टोटल एरिया है वो लगभग 1.5 लाख स्क्वायर फीट में ये कंपनी फैली हुई है और कंपनी ने अपने 10 लाख से भी ज़्यादा एनुअली अपने प्रोडक्ट की सेल की है और कंपनी फिन एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर बनाने में स्पेशलिस्ट कंपनी है। के बाद अगर हम ये देखें कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं तो कंपनी मेनली कंडेंसर कोयल, इवेपोरेटर कोयल, फ्लूइड एंड स्टीम कोयल, कंडेंसर यूनिट, हेडर एंड कॉपर पार्ट्स, शीट मेटल पार्ट्स इत्यादि ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स बनाती है। वहीं अगर हम इसके साथ ये देखेंगे कंपनी जो ये प्रोडक्ट्स बनाती है वो यूज कहाँ पे होते हैं, प्रोडक्ट हैं वो एयर कंडीशनिंग में यूज होते हैं जो मेनली फ़ैन और बसों के एसी और ऑफिस के जो एसी होते हैं वहाँ पे ये यूज होते हैं। उसके बाद रेफ्रिजरेटर होते हैं वहाँ पे ये कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं वहाँ पे यूज होते हैं। उसके बाद जो प्रोसेस कूलिंग्स होती हैं मतलब जो प्लांट्स वगैरह को जो ऑटोमोबाइल प्लांट्स हो गए या अदर प्लांट मशीनरी हो गई उसमें हम एयर ब्लोअर प्रोवाइड करवाते हैं जिससे प्लांट को ठंडा रखा जाता है। तो वहाँ पे भी ये कंपनी के जो पार्ट्स हैं वो यूज होते हैं। तो ये थे दोस्तों कंपनी का मेनली प्रोडक्ट और उनकी यूजेस कहाँ पे होती है। अगर हम कंपनी के क्लाइंट्स देखें तो उसकी क्लाइंट लिस्ट में डाइकिन, स्नाइडर इलेक्ट्रिक, किर्लोस्कर, ब्लू स्टार और फ्रेगल इंटेलिजेंट जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें शामिल है। तो इसके साथ ही कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को इंडिया के अलावा बाहर भी एक्सपोर्ट करती है। इसमें कंपनी मेनली यूएई, यूएसए, इटली, सऊदी अरेबिया, नॉर्वे, जर्मनी और यूके जैसी बड़ी कंट्रियों में अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती है। तो आइए अब हम एक बार कंपनी के फाइनेंशियल को स्टडी कर लेते हैं। तो कंपनी के फाइनेंशियल का यहाँ पे इतना कोई ज़्यादा डाटा अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे सिर्फ 2024 ईयर का ही डाटा अवेलेबल है जिसमें जो कंपनी का रिवेन्यू रहा था वो लगभग 313 करोड़ रुपये का रहा, जिसमें कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 390 करोड़ रुपए के आसपास रहा और कंपनी के ऊपर जो टोटल कर्जा है वो लगभग 60 करोड़ रुपए का उनके ऊपर कर्जा है। तो अगर हम कंपनी कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की बात करें तो कंपनी की जो मार्केट कैप है वो फिलहाल लगभग 1309 करोड़ रुपए की है और कंपनी का जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो चल रहा है वो 0.45 का चल रहा है और प्री आईपीओ जो कंपनी का पी रेशियो है वो 24.78 का है और पोस्ट आईपीओ कंपनी का जो पी रेशियो है वो लगभग 33.5 का हो जाएगा। वहीं अगर हम इसके साथ ही ये देखिए कंपनी ये मार्केट से पैसा रेज कर रही है वो कहाँ पे यूटिलाइज करेगी तो कंपनी की जो होली ओन सब्सिडरी है KRN HVAC प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड उसका नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट निमराना में ही लगाने जा रही है। तो कंपनी इस पैसे की यूटिलाइजेशन वहाँ पे करेगी, साथ ही कंपनी कुछ जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए भी इस पैसे का यूज करेगी। अगर हम कंपनी के करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी फिलहाल लगभग 102% के आसपास चल रहा है। तो कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम काफ़ी धमाकेदार चल रहा है। हम कंपनी की ओवरऑल बात करें तो कंपनी का बिजनेस है वो काफ़ी यूनिक बिजनेस है। कंपनी के जो कस्टमर्स हैं वो काफ़ी मेनली OEM कस्टमर्स हैं और कंपनी के प्रोडक्ट हैं वो वाइडली ऑफ रेंज में यूज होते हैं। कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है और कंपनी अपने सेक्टर में फास्ट ग्रोइंग कंपनी है। ओवरऑल बात करें तो आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।